तो आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे, है ना। क्वेश्चन है फाइंड इंटरवल्स ऑफ मोनोटोनिसिटी फॉर फॉलोइंग फंक्शंस। तो आपके पास यहाँ चार फंक्शंस दिए हुए हैं, चारों के करस्पॉन्डिंग आपको इंटरवल्स ऑफ मोनोटोनिसिटी निकालना है। ठीक है, तो अगर हम सॉल्व करें इसको तो चलिए पहला फंक्शन लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एल एन एक्स। तो हमने देखा था कि इंटरवल्स ऑफ यानी मोनोटोनिसिटी चेक करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है फंक्शन का। तो अगर हम यहां से इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करें, ठीक है, तो एफ डैश एक्स निकालते हैं, u बाई वी मेथड से इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, पहले एल एन एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स और डिवाइडेड बाई एल एन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, यहां क्लियरली हम देख रहे हैं कि हमारा डोमेन जो होगा वो हो जाएगा आपका x ग्रेटर देन 0, ठीक है, एंड x नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 पे आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो हम अगर डोमेन को लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम प्रॉपरली इंटरवल के फॉर्म में कुछ ऐसा लिख सकते हैं। डोमेन हमारा जो होगा वो बन जाएगा x बिलोंगिंग टू 0 टू 1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। ये हमारा डोमेन होगा फंक्शन का। तो हम याद रखेंगे जो भी इंटरवल्स ऑफ मोनोटोनिसिटी हम निकालेंगे वो हमारे डोमेन के ही इंटरवल्स में हम बात करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, आइडिया इज कि देखिए वर्किंग स्टेप इसका सिंपल होगा, बहुत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इसका ये होगा कि आपको अगर कोई भी फंक्शन दिया हुआ है और उसका अगर आपको इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी निकालना है तो सबसे पहले आप उसको क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट कर लिया हमने तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक बार। तो ये लिखा हुआ है एल एन एक्स माइनस 1 और अपॉन एल एन एक्स का होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, इस एफ डैश एक्स का साइन स्कीम स्टैब्लिश करना है। साइन स्कीम स्टैब्लिश करना है तो देखिए साइन स्कीम स्टैब्लिश करते हैं। तो हमारे पास एफ डैश एक्स जीरो कहां कहां आ रहा है, जीरो आ रहा है जब एल एन एक्स की वैल्यू 1 हो जाए यानी ई पे। ठीक है, एल एन एक्स की वैल्यू ई पे मतलब एल एन एक्स की वैल्यू 1 यानी एक्स की वैल्यू आपकी क्या आ जा रही है, ई आ जा रही है। ठीक है, तो यहां पे हमारा फंक्शन एफ डैश एक्स जीरो हो जा रहा है। तो अब अगर हमें इसका नेचर देखना और डोमेन की बात करें तो डोमेन हम सिर्फ 0 से 1 और 1 से इंफिनिटी की बात कर रहे हैं। ये दोनों ही पॉइंट्स हमारे क्या हैं, नॉन इंक्लूडेड हैं। तो अब आप अगर देखो कि x की वैल्यू अगर e से बड़ी लेते हो तो ln x की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी, यानी ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव आपकी। ठीक है, और इधर अगर आप आओगे तो अगर x की वैल्यू e से छोटी लेते हो तो ये वैल्यू 1 से छोटी होगी, यानी ओवरऑल वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। यानी हम क्लियरली यहां देख रहे हैं कि फंक्शन जो होगा हमारा डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन, x की वैल्यू कहां से कहां तक में डिक्रीज कर रहा है, तो 0 से 1 यूनियन 1 से e। तो 0 से 1 और 1 से e में डिक्रीज कर रहा है और इंक्रीज कहां कर रहा है, तो हम लिखेंगे एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग इन, x की वैल्यू कहां से कहां तक, e से। आप चाहो तो यहां पे e पे इक्वालिटी भी डाल सकते हो। ठीक है, e पे इक्वालिटी भी डाल सकते हो क्योंकि इक्वल टू 0 भी हम डिक्रीजिंग में कंसिडर करते ही हैं। और यहां पे इंक्रीजिंग की बात करें तो x की वैल्यू e से इंफिनिटी हो जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू e से इंफिनिटी के लिए ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो अगर एक टेंटेटिव इसका अगर हम ग्राफ बनाना चाहें, ऑल्दो क्वेश्चन में हमसे नहीं पूछा गया था, लेकिन फिर भी इस इंफॉर्मेशन के बेस पे अगर हम इसका एक ग्राफ बनाना चाहें तो देखिए ग्राफ भी बहुत इजीली बना सकते हैं। यानी ग्राफ बनाने में भी आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर अगर आपको फंक्शन का पता है तो बहुत आसानी से आप ग्राफ बना सकते हो। इतना तो क्लियर है कि x इज इक्वल टू 1 हमारे डोमेन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो चलिए x इज इक्वल टू 1 पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और हम ये ध्यान में रखेंगे कि हमारा ग्राफ जो होना चाहिए इस पॉइंट को कभी भी टच या कट नहीं करना चाहिए। तो 0 प्लस की बात करें, 0 प्लस पे आप देखोगे तो 0 प्लस पे ये वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही होगी और ये वैल्यू माइनस इंफिनिटी को अप्रोच कर रही होगी। 0 अपॉन माइनस इंफिनिटी 0 को ही अप्रोच करती है, तो 0 प्लस पे इसकी वैल्यू कहीं 0 से शुरुआत होगी। ठीक है,
वन माइनस पे देखें, वन माइनस पे, तो ये तो न्यूमरेटर तो हमारा वन की तरफ जा रहा है, और वन माइनस पे ये वैल्यू देखेंगे तो ये वैल्यू अगेन जीरो पे अप्रोच कर रहा होगा, लेकिन जीरो के लेफ्ट से अप्रोच कर रहा होगा। तो जीरो वन अपॉन वेरी 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 स्मॉल नेगेटिव क्वांटिटी माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, तो यानी इसका फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, फिर वापस से वन से ई तक में भी ये डिक्रीज कर रहा है, वन से ई तक में भी ये डिक्रीज करेगा। ठीक है, वन प्लस पे जाएंगे तो ये वैल्यू प्लस इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा होगा, तो वन से ई तक में ये किया डिक्रीज। ठीक है, और ई के बाद फिर ये क्या करने लगेगा, इंक्रीज करने लगेगा। ई के बाद क्या करने लगेगा, ये फिर वापस से इंक्रीज होने लगेगा, यानी इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। और यहां पे आपका ई पे आपको जो वैल्यू मिलेगी, ठीक है, x इज इक्वल टू ई पे जो वैल्यू मिलेगी, वो देखिए x इज इक्वल टू ई पे फंक्शन की वैल्यू क्या मिल गई, ई मिल गई। ठीक है, अब यहां से बहुत अलग अलग तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते थे कि अगर मान लीजिए आपसे पूछता कि चलिए इसी में एक एक्सटेंशन हम ले ले रहे हैं क्वेश्चन का, कि अगर मान लीजिए आपसे पूछता कि लेट अस से हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा के करस्पॉन्डिंग अगर हमने पूछा कि फाइंड lambda for which we have पहला exactly one solution और दूसरा है exactly two solutions। ठीक है, exactly two solutions। ठीक है, तो हम लैम्डा की वैल्यू क्या क्या लिखेंगे, तो देखिए एग्जैक्टली वन सोल्यूशन के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा, यानी वाई इज इक्वल टू एफ एक्स और वाई इज इक्वल टू लैम्डा का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना चाहते हैं हम, तो वाई इज इक्वल टू एफ एक्स और वाई इज इक्वल टू लैम्डा हम क्लियरली देख रहे हैं कि वाई इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू अगर हम जीरो से मतलब माइनस इंफिनिटी से जीरो तक ले जाएं तो आपको हमेशा क्या होगा, एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, या फिर हम लैम्डा की वैल्यू ई ले लें तो भी हमारे पास क्या हो रहा है, ग्राफ और y इज इक्वल टू लैम्डा में सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है। तो एग्जैक्टली वन सोल्यूशन का अगर हमने आंसर लिखा तो यहां से हमारे पास लैम्डा की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी माइनस इंफिनिटी से जीरो एंड यूनियन ई, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन के लिए। और एग्जैक्टली टू सोल्यूशंस के लिए तो अब देखिए लैम्डा की वैल्यू अगर आप ई से बड़ी लोगे तो आपको हर बार ग्राफ दो बार कटता हुआ दिखेगा, तो यानी इस केस में आपका जो आंसर हो जाएगा लैम्डा बिलोंग्स टू ई टू इंफिनिटी। तो ये इस तरीके से हम अलग एक डिफरेंट टाइप का सवाल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने नेचर एनालाइज कर लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एल एन एक्स का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू टू लॉग एक्स माइनस टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन। ठीक है, तो इसका हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर एनालाइज करना है। तो चलिए, यानी इंटरवल्स ऑफ मोनोटोनिसिटी निकालना है। तो अभी हमारे पास फंक्शन जो दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू टू लॉग एक्स माइनस टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स एंड प्लस वन। जैसा कि हमने बताया कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होगा कि सीधे सीधे सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो आइए डिफरेंशिएट करते हैं। एफ डैश एक्स किया हमने तो ये टू लॉग ऑफ एक्स माइनस टू का डेरिवेटिव हो गया टू अपॉन एक्स माइनस टू, यहाँ पे आपके पास बन जाएगा टू एक्स एंड प्लस फोर। अच्छा हाँ, एक और चीज कि यहाँ पे आपको डोमेन भी देख लेना होगा, तो डोमेन हमारा हो जाएगा एक्स माइनस टू की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी x बिलोंग्स टू 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 इंफिनिटी। तो जो भी हम इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी की बात करेंगे वो टू से इंफिनिटी के बीच में ही बात करेंगे। ठीक है, उसके अलावा हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा टू माइनस ऑफ टू एक्स टाइम्स एक्स माइनस टू एंड प्लस फोर टाइम्स x माइनस टू एंड डिवाइडेड बाई x माइनस टू। ठीक है, प्रॉपरली अगर हमने सिंप्लीफाई कर लिया इसको तो ये बन जाएगा माइनस टू एक्स, टू तो हम देख रहे हैं कॉमन आ जा रहा है, तो एक काम करते हैं टू को तो कॉमन निकाल के बाहर ही कर देते हैं। इनफैक्ट माइनस टू को आप कॉमन बाहर निकाल लो या फिर टू को ही बाहर रहने दो।
तो यहाँ पे बन जाएगा आपका माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स का कोएफिशिएंट अगर हमने देखा तो यहाँ से प्लस 2x और यहाँ से प्लस 4x, तो यहाँ प्लस 6x बन जाएगा। और कांस्टेंट टर्म अगर हमने देखा तो यहाँ से 1 और यहाँ से आपके पास बन जाएगा, इनफैक्ट 4x नहीं, 2 तो हमने कॉमन ले ही लिया था, ठीक है, 2 कॉमन ले लिया था, तो यानी यहाँ से आपके पास प्लस 2x और यहाँ से भी प्लस 2x, तो प्लस 4x आएगा, ठीक है। और कांस्टेंट टर्म अगर हमने देखा तो यहाँ से 1 और यहाँ से आपके पास बन जाएगा -4, तो ये बन गया -3 और अपॉन x -2, ठीक है। ऊपर न्यूमरेटर को हम फैक्टराइज कर लेते हैं, तो ट्वाइस माइनस आप चाहिए तो कॉमन ले लो, ठीक है। यहां पे आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 विच कैन बी फैक्टराइज्ड एज x-1 इंटू x-3 और डिवाइडेड बाई x-2, ठीक है। अब इसका हमें क्या करना है, साइन स्कीम स्टैब्लिश करना है। हमें पता है कि हमारा डोमेन 2 से इंफिनिटी है, तो हम बात करेंगे सिर्फ 2 से इंफिनिटी के आगे की ही। तो यानी x इज इक्वल टू 1 यहां से जो रूट आ रहा था उसे हमें कंसिडर करने की कोई जरूरत नहीं है, तो हमारा एक रूट आएगा जो सिर्फ आएगा 3। अब 3 से बड़ी कोई वैल्यू देखते हैं तो हमारा न्यूमरेटर नेगेटिव और डिनोमिनेटर पॉजिटिव, तो यानी ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी इधर और ये वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव, ठीक है। तो क्लियरली हम देख रहे हैं कि fx इज इंक्रीजिंग, fx हमारा इंक्रीज कर रहा है इन x बिलोंगिंग टू 2 से 3 तक एंड fx इज डिक्रीजिंग इन x बिलोंगिंग टू 3 टू इंफिनिटी, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला फंक्शन देखते हैं। थर्ड फंक्शन हमें जो दिया हुआ है fx इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 टाइम्स e टू द पावर -x। तो आइए इसका भी हम इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी चेक करते हैं। तो हमारे पास थर्ड फंक्शन दिया हुआ है fx इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 टाइम्स e टू द पावर -x। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, f' निकालना है। तो चलिए f' निकाल लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। x प्लस 2 का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो ये बन गया e टू द पावर -x, u इंटू वी मेथड से डिफरेंशिएट करेंगे और अब x प्लस 2 को छोड़ देंगे और e टू द पावर -x को डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये e टू द पावर -x इंटू -1 आ जाएगा। अब यहां से हमने देखा तो e टू द पावर -x तो हो गया कॉमन, और यहां से हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस 2 विच विल बी e टू द पावर -x माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 1, ठीक है। डोमेन के लिए हमें कोई परेशानी है नहीं क्योंकि दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। तो अब हमें सिर्फ इसका क्या करना है, साइन स्कीम स्टैब्लिश करना है, और हम देख रहे हैं कि f' इज इक्वल टू 0 सिर्फ -1 पे आ रहा है। अब -1 से बड़ी कोई वैल्यू ले लेते हो, -1 से आप बड़ी वैल्यू कोई ले लेते हो, जैसे 0 ले लो, तो 0 पे आप देखोगे तो ये वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव। तो इस तरफ है आपका नेगेटिव और इस तरफ है आपका पॉजिटिव, ठीक है। तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि fx जो है, fx इज इंक्रीजिंग इन x बिलोंगिंग टू कहां से कहां तक, -∞ से -1 एंड डिक्रीजिंग इन x बिलोंगिंग टू 1 टू इंफिनिटी। तो ये हमारा मोनोटोनिक नेचर हो गया इन इंटरवल्स में, यानी -∞ से -1 में ये मोनोटोनिक है और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, और 1 से इंफिनिटी में ये मोनोटोनिक है और ये क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, ठीक है। फिर चौथा फंक्शन लेते हैं, चौथा फंक्शन जो हमें दिया हुआ था, फोर्थ फंक्शन हमें दिया हुआ था fx इज इक्वल टू एक्स प्लस ln ऑफ 1 माइनस 4x। तो fx हमें दिया हुआ था fx इज इक्वल टू एक्स प्लस ln ऑफ 1 माइनस 4x। तो जैसा कि हमने बात किया था, सबसे पहले हम डोमेन की बात कर लेते हैं। तो डोमेन लॉग को डिफाइन होने के लिए 1 माइनस 4x आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, यानी x की वैल्यू लेस देन 1/4 हो जाएगी। तो अपना डोमेन आ गया, डोमेन जो आ गया वो x बिलोंग्स टू -∞ टू 1/4 आ गया, ठीक है। तो अब जो भी इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग या इंटरवल ऑफ डिक्रीजिंग की बात करेंगे वो -∞ से 1/4 तक के बीच में ही बात करेंगे। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अभी भी हमारा वही है। सबसे पहले हमने f' निकाला, तो f' हमने देखा तो ये बन जाएगा 1
ln का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/1 माइनस 4x, और ये माइनस 4x का डिफरेंशिएशन -4। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 4x। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा 1 माइनस 4x माइनस 4/1 माइनस 4x। ठीक है, माइनस साइन हमने एडजस्ट कर लिया तो ये बन जाएगा 3 प्लस 4x/4x माइनस 1। ठीक है, इसका अब हम नेचर साइन स्कीम एफ डैश एक्स का एस्टैब्लिश कर लेते हैं। तो हमारे रूट्स जो आए करस्पॉन्डिंगली वो आपको दिख रहा है -3/4 एंड 1/4। ठीक है, 1/4 के इस तरफ हमें जाना नहीं है क्योंकि ये हमारे डोमेन में है नहीं। डोमेन में सिर्फ हमें -∞ से 1/4 की ही बात करनी है, तो हम इस तरफ की तो बात करेंगे ही नहीं। अब देखिए, -3/4 से बड़ा कोई वैल्यू लेते हो, 0 रख के देख लो। 0 रख के देखोगे तो आपका न्यूमरेटर पॉजिटिव, डिनोमिनेटर नेगेटिव। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी नेगेटिव। ठीक है, फिर आप अगर -3/4 से छोटी कोई वैल्यू लेके देखते हो तो -1 डाल के देख लो। -1 डालोगे तो न्यूमरेटर भी नेगेटिव, डिनोमिनेटर भी नेगेटिव, तो ये आ जाएगा आपका पॉजिटिव। तो क्लियरली हम देख रहे हैं कि हमारा एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है फ्रॉम -∞ टू -3/4 और नेगेटिव आ रहा है फ्रॉम -3/4 टू 1/4। तो हम कह सकते हैं कि एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन x belonging to -∞ to -3/4। ठीक है, एंड डिक्रीजिंग इन -3/4 पे आप इक्वालिटी ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप इक्वल टू 0 भी करते हो तो वो दोनों में ही काउंट होता है, इंक्रीजिंग में भी काउंट होता है और डिक्रीजिंग में भी काउंट होता है। ठीक है, और यहां पे भी आप क्या कर सकते हो, इक्वालिटी ले सकते हो। तो इक्वालिटी ले लेते हैं, ये हो जाएगा -3/4 से 1/4। इसमें हमारा फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। सिमिलरली यहां पे भी अगर हम देखें इस वाले क्वेश्चन में भी, तो यहां पे भी हम -1 को इंक्लूड कर सकते हैं दोनों ही सेट्स में। ठीक है, -1 को इंक्रीजिंग वाले सेट में भी इंक्लूड कर सकते हैं और डिक्रीजिंग वाले सेट में भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहां भी आपका क्लोज इंटरवल और क्लोज इंटरवल होगा। ठीक है, यहां पे भी जैसे कि हमने देखा, तो अगेन जहां पे एफ डैश एक्स हमारा 0 हो रहा है उन पॉइंट्स को हम दोनों ही सेट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, 3 को इंक्लूड करेंगे अपने इंटरवल में, इंक्रीजिंग वाले में भी और डिक्रीजिंग वाले में भी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखो आप कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 वाला केस हम इंक्रीजिंग में भी इंक्लूड कर लेंगे और डिक्रीजिंग में भी इंक्लूड कर लेंगे। तो दिस इज हाउ वी सॉल्व क्वेश्चंस जहां पे हमें इंटरवल्स ऑफ मोनोटोनिसिटी निकालनी होती है। बड़ा सिंपल सा ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। एफ डैश एक्स निकालो, उसका साइन स्कीम स्टैब्लिश करो, डोमेन में देखो कि कहां एफ डैश एक्स हमारा पॉजिटिव है और कहां एफ डैश एक्स हमारा नेगेटिव है। उन जहां पे पॉजिटिव है जिस इंटरवल में, फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग, और जहां पे नेगेटिव है जिस इंटरवल में, फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, डिक्रीजिंग। ठीक है।